नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चरित्रहीन स्त्री होती है या पुरुष? नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें आपको बताया जाएगा कि चरित्रहीन स्त्री होती है या पुरुष। मित्रों, ये कहानी आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर के जाएगी। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए अब सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन मिलने के लिए जा रहे थे और जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे तभी अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है? तुम्हारा क्या प्रश्न है? हे केशव, आज मैं जो आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं वो प्रश्न इस प्रकार है कि इस समस्त संसार में चरित्रहीन स्त्री होती है या पुरुष? प्रिय मित्रों, जैसे ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या बात है अर्जुन, तुम इस बात को लेकर बहुत चिंतित दिख रहे हो और ये तुम्हारे मुख पर भी स्पष्ट झलक रहा है। हे अर्जुन, तुम मुझे सारी बातें खुलकर बताओ। आखिर बात क्या है जो कि तुम्हारे मन में ऐसे प्रश्न उठे? प्रिय मित्रों, फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, एक स्त्री है और वो स्त्री अपने घर में अकेली रहती है और उस स्त्री के घर में यदि कोई भी पुरुष दिन या रात में जाता है तो लोग उसे चरित्रहीन ही समझते हैं और उसे बुरा भला कहते हैं। इसलिए प्रभु, आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आखिर इस संसार में चरित्रहीन कौन होता है, स्त्री या फिर पुरुष? तो प्रिय मित्रों, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब अवश्य ही दूंगा। अर्जुन, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और इस कहानी के माध्यम से आपको अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य ही प्राप्त होगा। और फिर इस कहानी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि आखिर संसार में चरित्रहीन कौन होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक समय की बात है, एक वन में एक साधु रहा करते थे। वे साधु बहुत ही ज्ञानी व विद्वान थे। वे साधु वन में बैठे बैठे भगवान की भक्ति किया करते थे। तो प्रिय मित्रों, एक दिन की बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन विद्वान साधु महाराज जी के पास एक स्त्री आती है और वो स्त्री आकर उन विद्वान साधु से कहती हैं कि हे मुनिवर, इस वन के निकट में जो नगर है, मैं उस नगर से आई हूं और मैं आपको निमंत्रण देना चाहती हूं। और वे स्त्री कहती है, हे विद्वान संत जी, मैं अपने घर पर भगवान शिव का पूजा रखी हूं और मैं 7 साधुओं को भोजन कराना चाहती हूं और इसी कारण से मैं आपको निमंत्रण देने आई हूं। मैं आपसे ये कहने के लिए आई हूं कि आप मेरे घर पर भोजन करने अवश्य पधारें। तो प्रिय मित्रों, जैसे ही वह स्त्री उस विद्वान साधु को स्वयं अपने मुख से निमंत्रण देती है तो वह विद्वान साधु उस स्त्री से कहते हैं, हे पुत्री, तुम स्वयं चलकर मुझे निमंत्रण देने को आई हो तो मैं तुम्हारे इस निमंत्रण को स्वीकार करता हूं और मैं तुम्हारे घर भोजन करने के लिए अवश्य ही आऊंगा। प्रिय मित्रों, उसके बाद में ये कहकर और निमंत्रण देकर वह स्त्री अपने नगर की ओर वापस लौट जाती है। और उसके बाद में जैसे ही संध्या काल का समय होता है और वो विद्वान साधु उस स्त्री के दिए हुए निमंत्रण के अनुसार जैसे ही वह विद्वान साधु उस स्त्री के घर की ओर चलने लगते हैं तो रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं और वो लोग उन विद्वान संत से पूछने लगते हैं कि हे महाराज, आज आप कहां जा रहे हो? तो विद्वान संत उस स्त्री का नाम बताता है कि हम उसके यहां निमंत्रण खाने के लिए जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, जैसे ही वो विद्वान साधु उस स्त्री का नाम लेते हैं और कहते हैं कि मैं उस स्त्री के घर भोजन करने के लिए जा रहा हूं, उन्होंने मुझे अपने घर भोजन पर बुलाया है। तो प्रिय मित्रों, वो लोग उस साधु से कहते हैं कि हे महाराज जी, वो स्त्री तो चरित्रहीन है और उस स्त्री के घर जो भी जाता है वो तो चरित्रहीन ही कहलाता है। प्रिय मित्रों, इसके बाद वो साधु महाराज उन लोगों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने मार्ग पर आगे चलने लगते हैं। और जैसे ही वे कुछ कदम और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें और भी कई लोग मिलते हैं। वे भी उन साधु महाराज से इसी बात का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि हे संत जी, आप कहां जा रहे हो? तो प्रिय बंधुओं, वो संत जी उन लोगों को भी निमंत्रण वाली बात बताते हैं और कहते हैं कि मैं वहां भोजन करने के लिए जा रहा हूं। तो प्रिय मित्रों, वो लोग साधु महाराज जी से कहते हैं, नहीं महाराज जी, आप उस स्त्री के घर मत जाइए, क्योंकि वो स्त्री एक बदचलन स्त्री है, एक चरित्रहीन स्त्री है। इसलिए हे प्रभु, आप उसके घर मत जाइएगा।
परंतु वो संत जी किसी की भी बात नहीं सुनते हैं और अपने द्वारा दिए हुए वचन को याद करके आगे चलने लगते हैं और चलते चलते उस स्त्री के घर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही उसके घर पर पहुंचने पर उसके मुख्य द्वार पर आवाज लगाते हैं तो वो स्त्री अपने घर से बाहर निकलकर आती है और उन साधु महाराज जी को देखकर अति प्रसन्न होती है और उन साधु महाराज जी के चरणों को स्पष्ट करने के बाद उन्हें अपने घर के अंदर ले जाती है। और जैसे ही वो साधु अंदर आते हैं तो वो स्त्री उनके लिए एक सुंदर सा आसन लगा देती है और उस आसन पर विराजमान करवाती है। इसके बाद वो स्त्री सुंदर पकवानों की थाली लगाती है और उस आसन के ठीक सामने रख देती है और फिर उन विद्वान संत से भोजन करने का आग्रह करती है और कहती है, हे मुनिवर, आप इस भोजन को ग्रहण कीजिए। प्रिय मित्रों, जैसे ही वो विद्वान साधु उस स्त्री के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करने के लिए उस आसन पर बैठते हैं और उस थाली में से एक निवाला तोड़कर अपने मुख में डालने वाले ही होते हैं, इतने में उस गांव का मुखिया और गांव के कुछ लोग आ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को खबर लग चुकी थी। जैसे ही वह सब लोग आते हैं तो आकर उन संत जी को आसन पर बैठा हुआ देखकर वो मुखिया और गांव के सभी लोग उस विद्वान संत से कहते हैं कि हे संत जी, क्या आप मूर्ख हो? आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये स्त्री चरित्रहीन स्त्री है और इस स्त्री के घर जो भी व्यक्ति आता है वे चरित्रहीन ही होता है। प्रिय मित्रों, उस गांव के मुखिया के मुख से ऐसी बात सुनने के बाद वो संत जी अपने आसन को छोड़ करके खड़े हो जाते हैं और उस मुखिया की बातों को सुनने लगते हैं और उस मुखिया के मुख से कही हुई किसी भी कड़वी बात पर क्रोध नहीं करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो सच्चा साधु होता है उसके मन में वासना और क्रोध कभी भी नहीं होता। प्रिय मित्रों, जैसे ही वो मुखिया अपनी कड़वी बातों को जोर जोर से बोलने लगता है और उस स्त्री के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है तो वह विद्वान साधु उस मुखिया के एक हाथ अपने हाथ से पकड़कर अपनी कांख में दबा लेता है और फिर उस मुखिया से कहता है, हे मुखिया जी, अब आप एक काम कीजिए। मैंने आपके एक हाथ को अपने हाथ से पकड़कर अपने कांख में दबाए रखा है, लेकिन मुखिया जी, अब आप अपने एक हाथ से ताली बजाइए। प्रिय मित्रों, जैसे ही वो विद्वान साधु उस मुखिया से इस बात को कहते हैं तो वो मुखिया विद्वान संत से कहता है, हे महाराज, ऐसा कैसे संभव है? एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है? क्योंकि आपने मेरा एक हाथ तो अपनी कांख में दबा रखा है और भला एक हाथ से ताली कैसे बजा सकूंगा? तो प्रिय मित्रों, वह विद्वान संत कहते हैं, मूर्ख मुखिया, मैं तुझे इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अर्थात तुम सभी अज्ञानियों को समझाने जा रहा हूं। और फिर साधु संत कहते हैं, हे मुखिया जी, क्योंकि कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ठीक उसी प्रकार बिना पुरुष के कोई स्त्री चरित्रहीन नहीं होती है। और प्रिय मित्रों, ये बात परम सत्य है। कोई भी स्त्री अपने आप चरित्रहीन नहीं बनती है, इसमें एक पुरुष का भी बराबर की भागीदारी होती है। उसके चरित्रहीन होने में एक पुरुष भी बराबर का भागीदार होता है। और देखा जाए तो एक पुरुष ही चरित्रहीन होता है, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों की सहमति के बिना कोई भी संबंध नहीं बनता है। जबकि देखा जाए तो पुरुष के मुकाबले स्त्री की काम वासना अधिक होती है, लेकिन फिर भी स्त्री अपने धर्म और कर्म पर चलते हुए अपनी वासना पर काबू करते हुए उसे छुपा लेती है और अपनी काम वासना को उजागर नहीं होने देती है। लेकिन जो पुरुष होते हैं वो अपनी वासना को काबू नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते किसी स्त्री की सहमति के बिना वो उससे संबंध बनाने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं। और इसीलिए देखा जाए तो चरित्रहीन स्त्री नहीं बल्कि पुरुष ही होता है। स्त्री को चरित्रहीन बनाने में पुरुष का पूरा हाथ होता है। प्रिय मित्रों, हमारी कहानी का उद्देश्य आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, परंतु आपको एक सत्य और कड़वी बात का ज्ञान देने के लिए इस कहानी से हमने आपको रूबरू करवाया है। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे जय श्री राम, जय हनुमान, साथ ही देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।